नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश की घटना पूरे देश में छाया हुआ है, साथ ही विपक्ष इस पर लगातार हमला कर रहा है सत्ता दल पर, और उसी को लेकर के पटना में जो 6 तारीख को बीपीएससी के छात्रों पर पुलिसिया लाठीचार्ज किया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूरे बिहार में हलचल मचा हुआ है। हम बात करने की कोशिश किए हैं नितिन नवीन से, जो नगर विकास मंत्री है। नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पे, ज़रा आप पहले सुनिए। देखिए, निश्चित रूप से जो बिहार के लोग हैं, बिहार के संसाधनों पे बिहार के लोगों का हक होना चाहिए, और कहीं न कहीं जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अन्य चीज़ें हैं, उस पर निश्चित रूप से बिहार का हक होगा। बिहार के लोग उसके अधिकारी हैं, नहीं कि बाहर से आए हुए लोग। और जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक इस विषय का है कि किसी को दर्द हो रहा है, तो मैं तो पूछता हूँ, जब करोड़ों हिंदुओं का बांग्लादेश में शोषण हो रहा था, उनके मुंह से एक सांत्वना के शब्द नहीं निकले, हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन आज बिहार में रह रहे हिंदू और मुस्लिम हो, भारत में रहे हिंदू मुस्लिम को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बिहार और भारत के बाहर में रह रहे मुसलमानों के प्रति आपका बड़ा दर्द है। आज हिंदू जो वहाँ मारे जा रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, उस पर आपका एक शब्द निकलता नहीं है। तो ये किस आईने से देखते हैं, ये आपको समझना चाहिए। इनका आईना केवल वोट बैंक है, इनका आईना देश और बिहार के लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी किन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो खुद वो अपने काम करते हैं। आज तक नेता विपक्ष के होकर कभी सदन में देखा कि कोई बड़े मुद्दों को उठाकर बात करते हुए नजर आए हों। ज़्यादातर तो समय उन्होंने प्रवास में बिताए, और वो भी प्रवास कहाँ, तो विदेशी प्रवास में। और अब जब चुनाव नज़दीक आया तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, तेजस्वी यादव जी 4 डिपार्टमेंट के आप मंत्री रहे, कभी भी 4 डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी एक विषय पे आप चर्चा करने के अधिकारी हैं क्या? केवल बीपीएससी आज छात्रों और युवाओं को बीपीएससी में क्या होता था आपके समय में? लोग भूले नहीं हैं कि मुख्यमंत्री आवास से बीपीएससी की लिस्ट बनती थी। आज बीपीएससी में कड़ाई हुई है। हम छात्रों युवाओं से हर स्तर पर बात करने को तैयार हैं, और आपके कालखंड में क्या था? और आज जो बीपीएससी है, वो बिहार के छात्र युवा देख रहे हैं कि कड़ाई से एग्जाम होता है, कोई बीपीएससी पे सवाल नहीं उठा सकता है। फिर भी अगर छात्रों और युवाओं को कोई ग्रीवांसेज रहा है, सरकार ने उस पर डायलॉग्स किया है। हमारे उप मुख्यमंत्री कल मिले और सारी विषयों पर चर्चा करने को तैयार भी है, और इवन बीपीएससी ने भी उनके ग्रीवांस को एड्रेस किया है। लेकिन जो लोग राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं इस पे, उन्होंने युवाओं को जमीन लेकर नौकरी देने का काम करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं। सर, लाठियां बरसाई गई सर, कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पैर हाथ पे टूट गया है। देखिए, वो शासन प्रशासन का जो नियम है, जो कानून को सिस्टम है, लेकिन हम युवाओं और छात्रों से हमेशा अपील करते हैं कि आइए, ये सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार है। जहाँ भी आपको लगता है बात करेंगे, और जो भी समाधान आपके ग्रीवांसेज को एड्रेस किया गया है, और भी कोई मन में कोई बातें हैं तो उस भी पर उस स्तर पर बात होगी। मेट्रो की शुरुआत कब से होगी? फरवरी 15 अगस्त के पहले हम लोगों ने प्रायोरिटी कॉरिडोर पे काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देशन था, माननीय डिप्टी सीएम लोग का निर्देशन था, उस निर्देशन पे हम लोगों ने काम किया है। विभाग ने पिछले 3 महीने 4 महीने उसकी पूरी समीक्षा की है, और हम लोगों ने अब प्रायोरिटी कॉरिडोर को तुरंत में इम्प्लीमेंट करने के लिए करीब राज्य योजना से भी हम लोगों ने 150 करोड़ रुपया दिया है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि 15 अगस्त के पहले बिहार और पटना के लोगों को मेट्रो पे सफर करने का मौका मिले। सर, छात्र नेता को गिरफ्तार भी किया गया सर। पहला फेज आपको मलाही पगड़ी से लेकर आईएसबीटी का जो बस स्टैंड है वहाँ तक है। जो भी विषय है छात्र नेता के, जो भी लोग हैं, उनके साथ डायलॉग करने को सरकार तैयार है। तो आपने सुना, जैसा कि नितिन नवीन ने कहा कि बांग्लादेश का जो मुद्दा है, उनका एक ही कोर बात ये रही कि जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में इतना दुर्व्यवहार किया गया, इतना ज्यादती की गई, तब किसी विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया। और जब मुसलमानों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जो बाहरी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, उन पर नितिन नवीन ने साफ किया। दूसरी बात, विपक्ष के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है बीपीएससी परीक्षार्थी के लेकर के, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के। लेकिन इस मामले पर नितिन नवीन ने साफ 2 टूक में कहा है कि सरकार की नीति है और सरकार हमेशा छात्र के साथ है, हम हमेशा खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री से लेकर के बात की गई है, जहां तक उप मुख्यमंत्री से भी बात किया गया है, छात्र के कुछ दल उनसे मिले भी हैं। वहीं
पटना में जो मेट्रो का कार्य है, मेट्रो पर भी नितिन नवीन ने अपनी बात बताते हुए कहा कि मेट्रो पटना में बहुत जल्द शुरू होगा और वो अनुमानित समय जो है वो 15 अगस्त 2025 का लगाया है। अब देखना होगा कि नितिन नवीन नगर विकास मंत्री है और मेट्रो से लेकर के समाज के सभी तबकों को किस हिसाब से वो अपने साथ जोड़ के रखते हैं, अपने क्रियाकलापों से बांध के रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव पर भी कड़ाके की हमला किया है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।